नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा शूर्पणखा को विरूप करने पर उसने भेजे हुए खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का श्री राम वध कर देते हैं। क्रोधित हुई शूर्पणखा लंका में जाकर रावण को इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती है। रावण इस पर विचार करके लंका से निकलता है। अब आगे। रावण लंका से निकलकर समुद्र पार करके एक रमणीय वन में स्थित आश्रम में पहुंचा। वहां काला मृगचर्म परिधान किया हुआ, मस्तक पर जटामंडल धारण किया हुआ, आहार का नियमन करने वाला मारीच नाम का राक्षस रहता था। रावण को देखते ही मारीच ने उत्तम पदार्थ अर्पण करके विधिवत आदरातिथ्य किया और फिर रावण से आने का प्रयोजन पूछा। रावण बताने लगा, मैं इस समय अत्यंत दुखी हूँ और इस दुखी अवस्था में तुम ही मुझे आधार दे सकते हो। जनस्थान में मेरे बंधु खरदूषण, महाबाहु ऋषिरा और अनेक लक्ष्यवेद कुशल राक्षस रहते थे। उन सबका अकेले राम ने संहार किया है और इस दंडकारण्य को अभयारण्य में बदल दिया है। राम के पिता ने क्रोधित होकर पत्नी समवेत उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो शील रहित, मूर्ख, अजितेंद्रिय और सर्व प्राणी मात्रों के अहित करने में मग्न रहता है। कोई भी वैर न होते हुए केवल शरीर में बल होने के कारण उसने मेरी बहन के कान नाक काट कर उसे विरूप कराया। इसका बदला लेने के लिए मैं भी उसकी सुंदर पत्नी सीता का जनस्थान से हरण करूंगा। इस काम में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। बड़े बड़े मायावी प्रयोग करने में तुम विशेष कुशल हो। तुम सुवर्णवर्णी हिरण का रूप धारण करना, उसके शरीर पर चंदेरी रंग के बिंदु हो। फिर राम के आश्रम के पास जाकर सीता की तुम पर नजर पड़े इस प्रकार से वहां संचार करना। विचित्र मृग को देखकर सीता निश्चित ही उसे पकड़ने के लिए राम लक्ष्मण को भेजेगी। फिर मैं किसी विघ्न के बिना सीता का हरण करूंगा। पत्नी का हरण होने से राम दुखी और दुर्बल बन जाएगा। फिर मैं उस पर आक्रमण करूंगा। श्री राम के विषय में ऐसी बातें सुनकर मारीच का मुख उदास हो गया। उसने रावण से कहा, सदैव प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष सर्वत्र देखने के लिए मिलते हैं, परंतु अप्रिय लेकिन हितकर वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। निश्चित ही आप रामचंद्र को बिल्कुल नहीं जानते, अन्यथा ऐसा बोलने का साहस नहीं किया होता। श्री राम को पिता ने घर से नहीं निकाला। वो स्वयं ही पिता का प्रिय करने की इच्छा से राज्य और भोगों का त्याग करके वन में आए हैं। उनकी पत्नी वैदेही अपने ही पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित है। श्री राम के धनुष के आश्रय से रहने वाली सीता का हरण कर सको इतनी शक्ति निश्चित ही आप में नहीं है। मिथिला कुमारी सीता तेजस्वी श्री राम की प्रिय पत्नी है और श्री राम प्रज्वलित अग्नि समान असह्य होने के कारण सीता का बलपूर्वक हरण करना संभव नहीं है। हे राक्षसराज, इस व्यर्थ उद्योग से आपको क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में आप पर श्री राम की दृष्टि पड़ेगी, वो दिन आपके जीवन का अंतिम दिन होगा। ये ध्यान में रखें। अगर आप अपने जीवन का, सुख का और राज्य का चिरकाल उपभोग लेना चाहते हो, तो श्री राम का अपराध करने का विचार मन में न लाए। आप विभीषण और अन्य धर्मपरायण मंत्रियों के सुझाव लेकर अपना कर्तव्य निश्चित करें। श्री राम के गुण दोष बलाबल इन पर बारीकी से विचार करके अपनी और श्री राम की शक्ति कितनी है इसका सर्वार्थ से ज्ञान करें। फिर जो योग्य लगे वो करे। बहुत वर्ष पहले की घटना बताता हूँ। मेरे पराक्रम का मुझे बड़ा अभिमान था। उस समय मेरे शरीर में 1,000 हाथियों का बल था। ऋषियों का मांस भक्षण करके सर्व लोगों में भय उत्पन्न करते हुए मैं फिरता था। एक दिन विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए मैं गया। वहां राम धनुष लेकर सज्ज थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझ पर तीक्ष्ण बाण चलाया,
जिससे मैं 100 योजन दूर समुद्र में गिर पड़ा। उस समय राम बाल्यावस्था में थे और उन्हें अस्त्र प्रयोग का संपूर्ण अभ्यास नहीं था। फिर भी उन्होंने मेरे साथ आए हुए सर्व सहायकों का निपात किया। श्री राम से शत्रुत्व करके आप राक्षसों के लिए अनर्थ एवं संताप को आमंत्रण दे रहे हैं। रत्नों से विभूषित लंकापुरी मैथिली के मोह से नष्ट होने का दृश्य आपको देखना पड़ेगा। और एक समय की बात कथन करता हूँ। एक दिन मृगरूप धारण किए हुए 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृगरूप में दंडक बन गया। धर्म कलंक करने वाला मारीच ऐसी मेरी प्रसिद्धि थी। तब वन में फिर रहे राम लक्ष्मण और सीता को मैंने देखा। पुराना वैर स्मरण करके श्री राम को मारने हेतु मैं उन पर कूद पड़ा, परंतु श्री राम ने एक साथ ही 3 भयंकर बाण हम पर चलाए। मैं श्री राम का पराक्रम पहले से जानता था, इस कारण चपलता से भाग आया, परंतु मेरे दोनों मित्र मारे गए। तब से मैं संन्यास लेकर सर्व दुष्कर्मों का परित्याग करके तपस्या करने लगा हूँ। अब मुझे किसी भी वृक्ष में चीर वस्त्र और मृगचर्म धारण किए हुए धनुष्यधारी राम ही दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं से हजारों राम मेरे सामने खड़े हैं। ये सारा वन राममय हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। जब मैं एकांत में बैठता हूँ तो मुझे श्री राम का ही दर्शन होता है। श्री राम से मुझे इतना भय लगने लगा है कि रत्न, रथ इत्यादि रकार से आरंभ होने वाले जो शब्द हैं, उन्हें सुनते ही मैं भय से कांपने लगता हूँ। मैं उनके प्रभाव से भली भांति परिचित हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि श्री राम से युद्ध पुकारना कदापि उचित नहीं होगा। जिस प्रकार कोई मरणोत्सुक रोगी औषधि नहीं लेता, उसी प्रकार मारीच ने अनेकदा समझाने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। रावण उसे कहने लगा, मैंने केवल तुम्हें इस काम में क्या गुणदोष है, कौन से अपाय अथवा उपाय है, यही पूछा है। ये काम करूं या न करूं, ये नहीं पूछा। इस काम के लिए मैं तुम्हें आधा राज्य भेंट दूंगा। राम के सामने जाने से तुम्हारे जीवित की हानि होने का संभव है, परंतु मुझे विरोध करके तुम्हें आज ही अभी मृत्यु का स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर मारीच कहता है, जो राजा कामुक होकर बुरे मार्ग का आश्रय लेता है, उसे हर तरह से रोकना अमात्यों का कर्तव्य है। फिर भी आपके अमात्य आपको रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। आपके हाथ से मरने से अच्छा कि मैं युद्ध में मारा जाऊं। इसलिए मैं श्री राम के हाथ से मरण स्वीकार करके कृतकृत्य होना चाहता हूँ। अगर आपने सीता का हरण किया, तो आप लंका और वहां निवास करने वाले राक्षसों में से कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहकर मारीच रावण के साथ चल पड़ा। श्री राम के आश्रम के समीप आकर मारीच ने एक अद्भुत मृग का रूप धारण किया। उसके सींगों के अग्र इंद्रनील मणि जैसे झगमगा रहे थे। मुख पर सफेद और काले रंग के बिंदु थे। मुख का रंग लाल था। कान नील कमल के भांति थे। पेट की तरफ का भाग नीला तो पार्श्व भाग श्वेत वर्ण का था। शरीर का सुवर्ण रंग कमल के केसरों जैसा शोभिवंत दिखाई दे रहा था। उसकी कांति मनोहर एवं मुलायम थी। नाना प्रकार के रत्नमय बिंदुओं से वो आवृत्त था। शरीर का सुवर्ण जैसा रंग कमल के केसरों के भांति शोभिवंत दिखाई दे रहा था। उसकी कांति मनोहर एवं मुलायम थी। नाना प्रकार के रत्नमय बिंदुओं से वो आवृत्त था। ऐसा अत्यंत मनोहर रूप लेकर वो उस वन में विशेषतः श्री रामाश्रम के समीप विचरने लगा। उस वन में फिरने वाले अन्य मृग उसके समीप आकर उसे सूंघकर दूर भाग रहे थे। इतने में सीता फूल तोड़ते हुए वहां आई और उसने उस रत्नमय मृग को देखा। उसका अंग प्रत्यंग मुक्ता मणियों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उस मृग को देखकर सीता को पराकोटि का विस्मय हुआ। उसने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वो मन ही मन में आनंदित हो गई और श्री राम लक्ष्मण को पुकारने लगी।
वैदेही की पुकार सुनकर श्री राम लक्ष्मण वहां आए तो उन्हें भी वो मृग दिखाई दिया। उसे देखते ही लक्ष्मण के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वो बोले, मुझे तो लगता है इस मृग का रूप धारण करके वो मारीच राक्षस ही आया है। वो अनेक प्रकार की माया विद्या जानता है। उस पापी ने कपट वेश धारण करके वन में शिकार के लिए आए हुए कितने ही राजाओं का वध किया है। इस भूतल पर कहीं पर भी ऐसा विचित्र रत्नजड़ित मृग नहीं है, अतः निस्संशय ये मायावी है। मारीच के कपट से जिसकी विचार शक्ति लुप्त हुई थी, उस सीता ने लक्ष्मण की बात बीच में ही तोड़ते हुए अत्यानंद से श्री राम से कहा, आर्यपुत्र, देखिए ना, कितना सुंदर है ये हिरन। इसने मेरे मन की चोरी की है। इससे पहले हमारे आश्रम में अनेक दर्शनीय मृग, गाय, भालू, चितल, वानर इत्यादि चरने के लिए आए हैं, किंतु इसके जैसा दीप्तिमान मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा। आहा, कितना अद्भुत रूप है। इसकी ये अवर्णनीय शोभा तो देखिए, जैसे लक्ष्मी मूर्ति रूप बन के आई है। अगर आप इस मृग को जीवित ही पकड़ सके तो वो सबके लिए आश्चर्यभूत बनेगा। वनवास काल समाप्त करके जब हम अयोध्या लौटेंगे, तब ये हिरन हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। अगर आप इसे जीवित न पकड़ सके तो भी इसका चर्म बहुत सुंदर दिखाई देगा। तृण की चटाई पर इसकी छाल डालकर मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। सुवर्ण रोमांकित काया, इंद्रनील मणि जैसे सींग, उदय होने वाले सूर्य जैसी कांति और नक्षत्र मार्ग के तारों जैसा तेज, इन सब से अत्यंत शोभिवंत बना वो मृग देखकर श्री राम को भी विस्मय हो गया। सीता की प्रेरणा से उस मृग के लोभ में पड़े श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, देखो तो, वैदेही के मन में इस मृग को प्राप्त करने की इच्छा कितनी प्रबल हो गई है। सचमुच इसका रूप है ही अतीव सुंदर। इंद्र के नंदन वन में अथवा कुबेर के चैत्ररथ वन में भी इसकी बराबरी कर सके ऐसा मृग होने की संभावना नहीं है। ऐसा अनुपम मृग देखकर कौन इसके मुंह में नहीं पड़ेगा। इस रत्नस्वरूप मृग के बहुमूल्य कांचन चर्म पर वैदेही मेरे साथ बैठना चाहती है। और लक्ष्मण, अगर ये मृग तुम कह रहे हो वैसे कपट मृग है, तो भी मुझे इसका वध करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले इस क्रूर कर्मा मारीच ने अनेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। तुम शस्त्र और कवच धारण करके सज्ज रहना और यहाँ मैथिली का रक्षण करना। जब तक मैं उस मृग को मार नहीं देता, तब तक तुम सावधान रहकर मैथिली का रक्षण करना। सर्व दिशाओं पर नजर रखना, सर्वत्र रहने वाले राक्षसों से सतर्क रहना। लक्ष्मण को ऐसी आज्ञा देकर धनुष, खड्ग और 2 तुनीर लेकर श्री राम उस मृग के पीछे गए। वो अपने रूप से सर्व दिशाएं प्रकाशित कर रहा था। कभी कूदते हुए वो बहुत दूर पर्यंत चला जाता, तो कभी इतना समीप दिखाई देता कि उसे हाथों से पकड़ने का मोह उत्पन्न होता। इस प्रकार छुपते छुपाते वो मारीच श्री राम को उनके आश्रम से बहुत दूर ले गया। अंत में श्री राम ने उसे मारने का निश्चय किया और एक तेजस्वी बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने मारीच का हृदय विदीर्ण कर दिया। मरते मरते उसने अपने मायावी शरीर का त्याग कर दिया और रावण की आज्ञानुसार हा सीता, हा लक्ष्मण ऐसी आर्त आवाज दी। श्री राम के मन में सीता के लिए चिंता होने लगी। लक्ष्मण ने जैसे कहा था वैसे ही ये मारीच की ही माया थी। आज मेरे हाथों से मारीच का वध हो गया, परंतु ये राक्षस तो उच्च स्वर में हा सीता, हा लक्ष्मण ऐसे पुकारते हुए मर गया है। उसकी आवाज सुनकर सीता की क्या अवस्था हुई होगी और लक्ष्मण भी व्याकुल हुआ होगा। ये विचार आते ही श्री राम के शरीर पर रोमांच खड़े हुए। उन्होंने कुछ कंदमूल इकट्ठे किए और अत्यंत शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर आने लगे। इधर मारीच की पुकार सुनकर सीता बहुत घबरा गई। उसने लक्ष्मण से कहा,
आपके बंधु संकट में पड़ गए हैं, आप शीघ्र उनकी सहायता के लिए जाएं। परंतु श्री राम की आज्ञा का स्मरण रखकर लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे सीता को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, आप मित्र के रूप में अपने भ्राता के शत्रु हो। मुझ पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ही आप इस समय श्री राम का विनाश इच्छित हो। अरे रे, जिनके रक्षण एवं सेवा के लिए आप इधर आए, उन्हीं के प्राण अगर संकट में है, तो यहाँ मेरा रक्षण करने से क्या लाभ होगा। लक्ष्मण इस पर कहते हैं, आप विश्वास रखें, नाग, असुर, गंधर्व, देव और दानव मिलकर भी श्री राम को पराजित नहीं कर सकते। इसलिए आप शांत चित्त रहें, अपने संताप को काबू में रखें। जो आवाज आपने सुनी, वो निश्चित ही श्री राम की नहीं है, वो राक्षसी माया है। श्री राम ने मुझ पर आपके रक्षण का दायित्व डाला है। मैं यहाँ आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। जब खर का वध हुआ, तब जनस्थान के अनेक राक्षस मारे गए। उसी कारण से उन निशाचरों ने हमसे वैर धरा है। वे राक्षस इस वन में नाना प्रकार की बोली बोलते हैं, इसलिए आप चिंता न करें। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता और भी कोपित हो गई और वो कठोर वाक्ताड़न करते हुए कहने लगी, अनार्या, मुझे तुम्हारा गुप्त हेतु समझ में आ गया है। श्री राम किसी संकट में पड़े, इसी में तुम्हें आनंद है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मेरी अभिलाषा मन में रखकर और अपने मन के दुष्ट भाव को छुपाकर तुम भी अकेले उनके पीछे आ गए। अथवा भरत ने ही तुम्हें भेजा होगा, परंतु तुम्हारा या भरत का ये मनोरथ कभी सफल नहीं होगा। मैं निस्संशय अपने प्राणों का त्याग करूंगी, परंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। सीता के ये शब्द लक्ष्मण के कानों में तप्त लोहे की तरह घुस गए। ये सहन करना उन्हें असह्य हो गया। वो बोले, मैंने आपको न्याय के अनुसार योग्य सलाह दी, फिर भी मुझे आपके मुख से ऐसे कठोर वचन सुनने पड़े। निश्चित ही आज आपका बुद्धि भ्रंश हुआ है। आप विनाश को आमंत्रित कर रही हैं। मेरे विषय में जो आपने दुष्ट संशय लिया, उसके लिए आपका धिक्कार है। मैं ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ता से तत्पर रहना चाहता हूँ, लेकिन आप साधारण स्त्रियों के स्वभावानुसार मेरे विषय में ऐसी कुशंका व्यक्त कर रही हैं। जहाँ राम है, वहां मैं जाता हूँ। वन के सारे देवता आपका रक्षण करें। क्या पता श्री राम के साथ लौटकर मैं आपको सुखरूप देख पाऊंगा या नहीं। सीता अत्यंत शोकमग्न होकर रो रही थी। वो लक्ष्मण से कुछ भी बोलने की मनस्थिति में नहीं थी। सीता आश्रम में अकेली रह गई है, ये देखकर रावण ने यतिवेश धारण किया और वो श्री राम के आश्रम के समीप आया। वो भयंकर पापकर्मी आया है, ये देखकर जनस्थान के वृक्षों ने सरसराहट बंद कर दी। वायु मंद गति से बहने लगा। रावण ने गोदावरी नदी की ओर देखा मात्र वो भी भय से मंद गति से बहने लगी। सीता को देखकर रावण कामदेव के बाणों से घायल हो गया। उसका सौंदर्य अप्रतिम था। उसके सामने जाकर उसने वेद मंत्रों का पठन आरंभ किया। ब्राह्मण आए हुए हैं, ये देखकर सीता ने उसे आसन, पाद्य, अर्घ्य इत्यादि प्रस्तुत किया। फिर भोजन के लिए फलमूल अर्पण किए। रावण उसके सौंदर्य का वर्णन करता है और उसकी प्रशंसा करते हुए पूछता है, तुम जैसी सुंदर नारी इस दुर्गम वन में क्या कर रही है? ये तो राक्षसों का वसति स्थान है। तुम्हारा यहाँ रहना योग्य नहीं है। तुम कौन हो? तब मैथिली उसे सर्व वृत्तांत कथन करती है और रावण से उसका गोत्र और कुल संबंधी विचारणा करती है। रावण अपना परिचय देने लगता है। जिसके नाम से देव, राक्षस तथा मनुष्यों सहित तीनों लोकों के प्राणी कांपने लगते हैं, वो मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। तुम्हारे इस रति समान लावण्य को देखकर अब मेरा मन मेरे स्त्रियों की ओर नहीं जाता। मैंने इधर उधर से अनेक सुंदर स्त्रियों का हरण किया है। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनोगी। मेरी राजधानी लंका समुद्र के मध्य एक पर्वत शिखर पर स्थित है। वहां रहकर मेरे समवेत नाना प्रकार के वनों में विहार करना। रावण के ये उद्गार सुनकर
जानकी अत्यंत क्रोधित होकर कहती है, मेरे पति महापर्वत के समान अविचल, इंद्र के भांति पराक्रमी तथा महासागर की तरह प्रशांत है। मैं तन मन और प्राणों से उनका अनुसरण करने वाली उनकी अनुरागिणी हूँ। वे जितेंद्रिय तथा बड़े नामलौकिक संपन्न हैं। मैं दृढ़ता से उनमें चित्त रखने वाली उनकी अनुव्रता हूँ। पापी निशाचर, तुम लोमड़ी हो और मैं सिंहनी हूँ। मेरी प्राप्ति तुम्हें केवल अशक्य है। तुम श्री राम के प्रिय पत्नी को हस्तगत करने की इच्छा करते हो, यानी सिंह के मुख से उसके दांत उखाड़ना चाहते हो, कालकूट विष प्राशन करके सुखरूप लौटने की अभिलाषा रखते हो। मेरा अपहरण करना यानी प्रज्वलित अग्नि अपने कपड़ों में बांध कर ले जाने जैसा है। वन में रहने वाले सिंह और लोमड़ी में, समुद्र और नाली में, अमृत और कांजी में जो अंतर है, वही अंतर दाशरथी राम में और तुम में है। सीता क्रोध से कांपने लगी थी। उसके मन में भय उत्पन्न करने के लिए रावण उसे अपने कुल, बल तथा कर्तृत्व का वर्णन करने लगता है। सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई, परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ। जिस प्रकार प्रजा को सदैव मृत्यु का भय होता है, उसी प्रकार देव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी तथा नाग सदैव ही मेरे भय से दूर भागते हैं। मेरे रोष को देखकर इंद्रादि देव भी मेरे मुख की ओर दृष्टि पड़ते ही भय से थरथर कांपने लगते हैं और पलायन करते हैं। मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ, वहां की हवा भी मुझसे डर जाती है। वायु मंद गति से बहने लगता है। मेरे भय से सूर्य चंद्र के समान शीतल बन जाता है। जिस मार्ग से मैं जाता हूँ, वहां के वृक्षों के पत्ते भी सरसराहट बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, बहने वाली नदी का पानी भी स्थिर हो जाता है। समुद्र के पार मेरी लंका नामक सुंदर नगरी है। वो इंद्र की अमरावती नगरी के समान सुंदर है और घोर राक्षसों से भरी हुई है। लंकापुरी के महलों के दालन, फर्श इत्यादि सोने से बनाए हैं। दरवाजों पर वैदूर्य मणि के तोरण लटकाए हुए हैं। सर्व प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंका व्याप्त है। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस नगरी में चलो। वहां रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। लंका में दिव्य और मानुष भोग भोगते हुए तुम उस राम नाम के मनुष्य का कभी स्मरण भी नहीं करोगी। उसका आयुष्य अब जैसे समाप्ति हो गया है। राज्य से पदच्युत हुए बुद्धिहीन तथा तपाचरण करने वाले तापसी राम के साथ निवास करके तुम क्या करोगी? इससे तो अच्छा ये राक्षसों का राजा स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। इसे अपने मन में प्रवेश दो। रावण की बातों से वैदेही क्रुद्ध हो जाती है और वो कठोर स्वर में उसे कहती है, अरे भगवान कुबेर तो सर्व देवताओं के लिए वंदनीय है। स्वयं को उनका भ्राता कहलाते हो और ऐसा पाप कर्म करने की इच्छा रखते हो। कदाचित इंद्र पत्नी शची का अपहरण करने वाला जीवित रह सके, परंतु मेरा अपहरण करने वाला अगर अमृत भी प्राशन करता है, तो भी उसका जीवित रहना असंभव है। सीता के ये वचन सुनकर रावण ने अपना आकार बढ़ाया। वो संभाषण कला में चतुर था। उसने फिर से मैथिली को समझाना आरंभ किया। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। इस कारण तुम मेरे बल पराक्रम की ओर दुर्लक्ष्य कर रही हो। मैं आकाश में खड़ा होकर इस पृथ्वी को दोनों हाथों से उठाकर ले जा सकता हूँ। मैं समुद्र को प्राशन कर सकता हूँ और मृत्यु को भी मार सकता हूँ। रूप एवं श्रृंगार से उन्मत्त हुई स्त्री, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कामरूपी हूँ। मेरी ओर देखो। क्रुद्ध हुए रावण के नेत्र प्रज्वलित अग्नि समान लाल हो गए थे। उसने अपने सौम्य रूप का त्याग किया और अत्यंत उग्र काल के समान विकराल रूप धारण किया। सूर्य की प्रभा समान प्रतीत हो रही मैथिली को उसने कहा, वरारोहे, अगर तुम तीनों लोकों में विख्यात पति पाना चाहती हो, तो मेरा आश्रय लो। मैं तुम्हें शोभनीय प्रशंसनीय पति बनूंगा। मैं कभी भी तुम्हारे मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। उस मानव में स्थित तुम्हारे भाव बंध को तोड़ दो और मुझसे प्रणय का नाता जोड़ो। स्वयं को पंडित समझने वाली मूढ़ स्त्री, जो राज्य से पदच्युत हुआ है,
जिसके मनोरथ सफल नहीं हुए हैं और जिसका आयुष्य अब थोड़ा रह गया है, ऐसे राम पर तुम किन गुणों से अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने पर सर्व सुहृदों सहित राज्य का त्याग करके इस हिंस्र श्वापदों से भरे वन में निवास के लिए आया है, उसकी बुद्धि हीन है, वो मूढ़ है, ये तो दिखाई देता ही है। इतना कहकर रावण ने सीता को उठाया और गर्दभ जोड़े हुए सुवर्णमय रथ पर गर्जना करते हुए धमकाते हुए सीता को बिठाया।